Hello, my dear students. Jai Swaminarayan. This is our second part of our chapter number 4, Reproductive Health. In previous lecture, we have seen our 4.1 topic, that is reproductive health प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज़. हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था प्रीवियस लेक्चर में. देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है उसकी डेफिनेशन देखी थी. हमने उसके प्रॉब्लम्स देखे थे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या स्ट्रेटेजीज है, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, मतलब क्या क्या कर रही है अभी भी ऐसे प्रोग्राम्स है. ऑल दिस थिंग्स वी हैव लर्न अबाउट. सो इन दिस वीडियो we are going to study our second part, that is population explosion and birth control. Very important. Population explosion meaning the growth of population की जो increase जो हो रही है population day by day, that is the population explosion. एंड बर्थ कंट्रोल कि कैसे हम बर्थ कंट्रोल भी कर सकते हैं टू प्रिवेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. So these are two interconnected with each other, and this topic particularly 4.2 is very important in the exam point of view as well, and your future life also. So remember and please don't ignore this lecture. So first of all, population stabilization and birth control. पॉपुलेशन का स्टेबिलाइजेशन कैसे होता है एंड बर्थ कंट्रोल कैसे होता है. सो इन द लास्ट सेंचुरी एन ऑलराउंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल. कि लास्ट सेंचुरी थी उसमें क्या हुआ था कि डेवलपमेंट फॉर इन ऑल द फील्ड्स, हर एक फील्ड के अंदर, वेरियस फील्ड्स के अंदर डेवलपमेंट हो चुका था. सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव, डेट इज़ फाइनल प्रोडक्ट. उसको हमको फाइनली क्या मिला कि हम सब इम्प्रूव, हमारी जो जीने का तरीका है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है हमारी, वो थोड़ी कहीं ना कहीं पर इम्प्रूव हो गई. कि हमारे पुराने ज़माने में जो लोग जीते थे और अभी हम हमारे इस जनरेशन में जी रहे हैं उसमें काफ़ी डिफरेंस है, वेरी डिफरेंस. सो क्वालिटी जो है वो अभी अच्छी है, इम्प्रूव हो गई है थोड़ी क्वालिटी, जो लाइफ की क्वालिटी है वो. So however, increase the health facilities along with the better living condition had an explosive impact on the growth of population. So इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि लोग ज़्यादा जी रहे हैं तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा बढ़ रही है. पहले के ज़माने में लोग मर बहुत रहे थे, अभी जो मरने की रेट है वो बहुत ऊँची हो गई है, बहुत कम हो गई है. सो पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन जो हो रहा है अभी, सो डेट इज़ द डिसएडवांटेज फॉर दिस पॉपुलेशन, this quality of life particular. So the world population which was around 2 billion, that is 2000 million in 19, rocketed to about 6 billion by 2000 and 7.2 billion in 2011. So you can see these figures very you can say dangerous figures कि कैसे population की growth हुई है. देखो 19s की जो बात करें हम, हमारी पिछली सेंचुरी की, सो 90s के अंदर जो पीपल थे, पॉपुलेशन थी वर्ल्ड की, वो थी 2 बिलियन, अराउंड 2 बिलियन, डेट इज़ द 2000 मिलियन. 1 मिलियन इज़ इक्वल टू द 10 लैक्स. 1 मिलियन कितना होता है? 10 लैक्स के बराबर होता है. सो ऐसे 2000 मिलियन, डेट इज़ 2 बिलियन की उतनी पॉपुलेशन थी 90s के अंदर. एंड डेट इज़ रॉकेटेड प्रोग्रेसिवली, कितनी हुई 2000 में, मतलब कि 100 ईयर्स के अंदर वो 6 बिलियन हो गई है, डेट इज़ 6000 मिलियन. एंड 7.2 बिलियन इन 2011 की 11 सालों में 7.2 मतलब कि 1.2 बिलियन इंक्रीज हो गई है पॉपुलेशन. सो दिस इज़ वेरी डेंजरस फिगर्स. अ सिमिलर ट्रेंड वॉज ऑब्जर्व इन इंडिया टू. ये वर्ल्ड की तो बात हो गई, लेकिन इंडिया में भी ऐसी ही कुछ फिगर्स हमको देखने को मिलेंगी. Our population, which was approximately 350 million at the time of our independence, reached close to the billion marks by the 2000 and crossed 1.2 billion in May 2011. सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब भी हमारे देश इंडिपेंडेंट हुआ था, हमारा देश आज़ाद हुआ था, तभी 350 मिलियंस पॉपुलेशन थी. डेट इज़ इंक्रीज टू द बिलियन मार्क बाय द 2000 के अंदर वो बिलियंस के अंदर भी हो गई. 1947 में हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था, उसके बाद 2000 तक ये बिलियन का आंकड़ा उसने छू लिया. एंड क्रॉस 1.2 बिलियन इन मई 2011 की जो हमारा रिसेंटली 2011 में जो हुआ था 2011 में, डेट इज़ सो 1.2 बिलियन.
सो अ रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट में भी डिक्लाइन हो रहा है, मतलब कि जो मरने का जो रेट है लोगों का वो भी कम हो रहा है। मैटरनल मोर्टालिटी रेट भी कम हो रहा है। एंड मैटरनल मोर्टालिटी रेट दैट इज़ MMR, एंड अनदर इज़ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, कि जो नए बच्चे जो जन्म लेते हैं और जो मदर्स होती है उनका जो बचने का जो रेट है वो भी थोड़ा इंक्रीज इन नंबर हो गया है। एंड दैट आर रिप्रोड्यूसिबल एज आर प्रोबेबल रीज़न फॉर दिस ऑल्सो। अनदर थिंग इज़ रिप्रोड्यूसिबल एज, कि रिप्रोडक्शन की जो एज होती है वो एज के पीपल भी ज़्यादा है। सो डैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स फॉर दिस, कि ये ग्रोथ पॉपुलेशन का इसकी वजह से हो रहा है। सो थ्रू आवर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर दैट इज़ RCH प्रोग्राम, एंड दो वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इट वॉज ओनली द मार्जिनल, कि बहुत ऐसे प्रोग्राम्स अगर हम चला रहे हैं, सो जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ डाउन होना चाहिए वो तो हो नहीं सकता अभी। But according to the 2011 census report, the population growth rate was less than 2%. इसका मतलब है 20 per thousand per year, a rate at which our population could increase rapidly। कि इसी तरह से ये जो 2011 की जो सेंसस रिपोर्ट है उसके हिसाब से द पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है दैट इज़ लेस देन 2%, एंड दैट इज़ द 20 per thousand per year। एंड दिस ग्रोथ रेट एट विच आवर पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली, कि यहाँ से जो हमारी पॉपुलेशन है वो बहुत इंक्रीज़ हो रही है, रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है। सो सच एन अलार्मिंग ग्रोथ रेट कुड लीड टू एन एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट स्कैरिटी। यहाँ पर जो ये ग्रोथ रेट है ये बहुत डेंजरस है, मैंने आपको पहले ही भी बोला, स्कैरिसिटी। So of even the basic requirements, for example food, shelter and clothing, in spite of significant progress made in those areas। So जैसे ही पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो हमको खाने के लिए फूड भी ज़्यादा चाहिए, शेल्टरिंग बढ़ जाएगा, क्लोथिंग हमको क्लोथ्स भी ज़्यादा चाहिए। सो देयरफॉर द गवर्नमेंट वॉज फोर्स्ड टू टेक अप सीरियस मेजर्स टू चेक दिस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। सो पर्टिकुलर हमारे गवर्नमेंट अभी आगे आएगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि सीरियस मेजर्स इनके ऊपर एक एक्शन लेगी, ये पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है उसको एक चेक वो अपने हिसाब से चेक करेंगे। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज़ टू मोटिवेट द स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग द वेरियस कंट्रासेप्टिव मेथड्स। कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ फॉर दिस पॉपुलेशन का जो कंट्रोल करना है उसमें इम्पोर्टेंट स्टेप कौन सा है, डेट ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज़ द मोटिवेट, कि हम ऐसी स्मॉलर फैमिलीज जो है उनको हम नहीं मतलब गवर्नमेंट मोटिवेट करेगी बाय यूजिंग द वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। सो एज वी नो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या है, हमने पहले ही इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, जो पिल्स होती थी। So you might have been seen that advertisements in the media as well as poster also, bills also, showing the happy couple with 2 children with a slogan हम दो हमारे दो। सो आपने कहीं पर ये देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट्स देखी होंगी टीवी के अंदर, पोस्टर्स देखे होंगे कि हम दो हमारे दो, इसका मतलब वी टू आवर टू। So many couples, mostly the young urban working ones, have even adopted an one child norms। So कुछ ऐसे कपल्स है कि जो मोस्टली कैसे यंग कपल्स है एंड अर्बन जो सिटी में जो लोग रहते हैं, सो वर्किंग वंस जो होते वो इवन एडोप्टेड एन वन चाइल्ड नॉर्म एक ऐसा उन लोगों ने एडोप्ट किया हुआ है कि उनका एक वो जो चाइल्ड होता है वो एडोप्ट भी करते हैं। So statutory raising of marriageable age of the female to 18 years and that of males is 21 years, and incentives given to the couples with the small family are 2 of the other measures taken to tackle this problem। So यहाँ पर क्या किया गवर्नमेंट ने कि मैरिजेबल जो एज थी वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ कर दी, फॉर फीमेल के लिए 18 ईयर्स एंड मेल्स के लिए 21 ईयर्स, जो मैरिजेबल एज है कि इस एज से ही वो मैरिज कर सकते हैं। एंड इंसेंटिव also given to that couples की with the small families are 2 of the other measures, कि ये एक अनदर एक्शन है जो गवर्नमेंट ने ली है कि ये पॉपुलेशन बढ़ ना जाए उसकी वजह से। सो लेट अस डिस्क्राइब सम ऑफ द कॉमनली यूज कॉन्सेप्टिव मेथड्स विच हेल्प टू प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसी। पॉपुलेशन का ग्रोथ क्यों हो रहा है, बिकॉज प्रेगनेंसीज अनवांटेड होती है, कि हमें फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे कपल्स हैं जो सोचते हैं कि हमें बच्चा नहीं चाहिए,
फिर भी वो लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं, वो लोग बच्चा मतलब डेवलप कर पाते हैं। सो ऐसी मेथड्स हमको स्टडी करना ज़रूरी है। कॉमनली यूज़ कॉन्सेप्टिव मेथड्स की ऐसी कुछ मेथड्स है यहाँ पर हम जो हम स्टडी करने वाले हैं, एंड डेट विल हेल्प द प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। सो an ideal contraceptive should be user friendly, easily available, effective and reversible with no or least side effects। कि ऐसे कॉन्सेप्टिव होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, शुड बी यूज़र फ्रेंडली, कि जो भी उसको यूज़ कर रहा है उसके लिए एक अच्छे से इजीली हो, उसके लिए इजीली अवेलेबल हो, मार्केट में अच्छे से मिल सके, एंड इफ़ेक्टिव हो। वो कॉन्सेप्टिव जो भी है वो उसको इफ़ेक्टिव भी होना चाहिए, एंड रिवर्सिबल विथ नो और लिस्ट साइड इफ़ेक्ट, कि उसको कैसे उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होने चाहिए, ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव होने चाहिए। सो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम हियर। नाउ इट ऑल्सो शुड in no way interfere with the sexual drive, desire and or the sexual act of the user। कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव जो ले रहे हैं वो ऐसे भी होने चाहिए कि वो सेक्सुअल ड्राइव में कोई इंटरफियर ना करे, कि उनकी जो सेक्सुअल जो उनकी लाइफ है उसके अंदर वो कुछ डैमेज ना करे। सो अ वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर प्रेजेंटली अवेलेबल विच कुड बी broadly grouped into the following categories। so here very important कि कुछ ऐसी contraceptive methods हैं that is presently available and they are classified into these categories। so first category is the natural or traditional। natural और traditional is फर्स्ट मेथड कॉन्ट्रासेप्टिव कि जिससे हम पॉपुलेशन का कंट्रोल कर सकते हैं। देन बैरियर भी एक अनदर मेथड है। देन आईयूडीज मतलब इंट्रायूटेरियन डिवाइसेस। एंड देन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स मतलब कि जो ओरली लेना मतलब कि जो बाय आवर माउथ, वी कैन टेक बाय आवर माउथ। एंड देन इंजेक्टेबल ऑल्सो, देन इम्प्लांट ऑल्सो एंड द सर्जिकल मेथड्स ऑल्सो। ऑल दिस कैटेगरीज जो होती है दैट इज़ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है हम ऐसे बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। So these are the methods and very important. I am repeating again: natural or traditional methods, barrier methods, IUDs methods, oral contraceptives, injectables, implants and surgical methods. So natural methods work on the principle of avoiding chances of ovum and sperm meeting। नेचुरल्स मेथड कैसे काम करेंगी? हमको फाइनली हमको रिजल्ट क्या चाहिए कि प्रेगनेंसी ना हो, अनवांटेड प्रेगनेंसी बच सके ऐसी। ओवम एंड स्पर्म का फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं आएगी। ये नेचुरल मेथड्स है कि ओवम एंड स्पर्म को वो मिलने ही नहीं देंगी ऐसी मेथड्स। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, देन प्रेगनेंसी भी नहीं होगी, ऑब्वियसली बर्थ कंट्रोल हो जाएगा यहाँ से। देन पीरियोडिक abstention is one such method in which the couple avoid or abstain from the coitus from the day 10 to the 17 of the menstrual cycle when ovulation could be expected। Here another thing is कि एब्स्टिशंस ऐसे कुछ होंगे, ऐसी एक मेथड्स है इन विच उसमें क्या करेंगे, कपल्स जो भी होंगे वो अवॉइड करेंगे, उनका कोइटस जो वो इंटरकोर्स जो होगा वो अवॉइड करेंगे। उस जो वो पीरियड होगा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो 10th डे से और 17th डे तक वो जो पीरियड है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वहाँ पर वो लोग सेक्सुअल एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे। वो ऐसे कपल्स होंगे जो इन दिनों में सेक्सुअल एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पर इस पीरियड में ओव्यूलेशन ज़्यादा होता है। अगर वो लोग चाहते हैं, बच्चा चाहते हैं, वो लोग अगर उनको बच्चा चाहिए तो ये पीरियड उनके लिए सही है फ्रॉम डे 10 to डे 17 बस। बट उनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, वो लोग अवॉइड करेंगे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ इन दिनों में। बिकॉज ये जो पीरियड है यहाँ पर ओव्यूलेशन होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं, ओव्यूलेशन इन्हीं दिनों में होता है। दैट्स वाई द ओवम एंड स्पर्म मीटिंग एंड दे विल फर्टिलाइज फ्रॉम द डे 10 to 17। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड फॉर दिस, and as a chance of fertilization are very high during this period as I said, so it is called as the fertile period। कि इस पीरियड को फर्टाइल पीरियड भी बोलते हैं बिकॉज फर्टिलाइजेशन के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा होता है। मतलब कि जो लोग बच्चा चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट पीरियड है, बट जिनको नहीं चाहिए उनके लिए ये पीरियड अच्छा नहीं है। सो देयरफॉर बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम कोइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड। यहाँ पर अगर ये अवॉइड करेंगे सेक्सुअल एक्टिविटीज़, प्रेगनेंसी यहाँ पर प्रिवेंट हो सकती है।
Then another is withdrawal or coitus interrupts is another method in which the male partner withdraw his penis from the vagina just before the ejaculation so as to avoid the insemination. Another very important method कि क्या है यहाँ पर विड्रॉल, किसका विड्रॉल, जब सेक्सुअल एक्टिविटीज़ जब भी होंगी सो मेल पार्टनर जो होगा वो क्या करेगा, यहाँ पर उसका जो पीनस होगा वो पीनस वजाइना से विड्रॉ कर लेगा जस्ट बिफोर द इजेक्यूलेशन कि जो मेल पार्टनर का जब इजेक्यूलेशन होता है, जब स्पर्म उसका जनरेट होता है या प्रोड्यूस होता है उससे थोड़ा पहले दैट हैव टू विड्रॉ द पीनस एंड बिकॉज टू अवॉइड द इंसेमिनेशन ना हो, मतलब कि उसके जो स्पर्म्स होते हैं वो वजाइना के थ्रू अंदर ना जाए, वो क्या करेगा, पेनिस विड्रॉ कर लेगा यहाँ पर. सो दैट इज़ अनदर मेथड फॉर दिस प्रिवेंशन. देन लैक्टेशनल एमोनोरिया, दैट इज़ द अनदर थिंग, अनदर मेथड, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन हियर. इस मेथड को क्या है, मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग द पार्ट्रेशन. सो यहाँ पर क्या होगा कि लैक्टेशन एमोनिया का मतलब क्या है, एमोनेरिया, दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट मेथड फॉर दिस प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी कि दैट इज़ बेस्ड ऑन द ओव्यूलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर, कि ओव्यूलेशन के बाद उसकी जो फर्दर साइकिल है वो यहाँ पर आगे प्रोसीड नहीं होगी बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन, जब भी उसका लैक्टेशन का पीरियड चल रहा है, मतलब कि जो लैक्टेशन हमने पहले भी पढ़ चुके हैं लैक्टेशन क्या होता है हमारे प्रीवियस चैप्टर में. सो लैक्टेशन होने की वजह से भी ये साइकिल में कहीं ना कहीं जो होता है वो ब्रेक होता है, डेट इज़ द अनदर मेथड कि वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम इट. सो देयरफॉर एज लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीड्स द चाइल्ड, कि यहाँ पर लैक्टेशन होता है मतलब कि जो मदर होती है वो ब्रेस्ट फीड करती है अपने चाइल्ड को. सो चांसेस ऑफ कॉन्सेप्शन आर ऑलमोस्ट नील, यहाँ पर चांसेस बहुत नील होते हैं कि अगर मदर है वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड्स कर रही है सो उसके चांसेस बहुत कम है कॉन्सेप्शन के, कि उस अगर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती है तो अभी ओव्यूलेशन का फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होता है यहाँ पर. सो यहाँ से ऐसे भी प्रिवेंशन हो सकता है प्रेगनेंसी का. देन हावेवर दिस मेथड हैज़ बीन रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिव ओनली अप टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, कि ये जो मेथड है इस मेथड को हम ओनली 6 मंथ तक ही अप्लाई कर सकते हैं पार्ट्रेशन का जो टाइम होता है उसके अंदर. एज नो मेडिसिन और डिवाइसेस आर यूज इन दिस मेथड्स, साइड इफ़ेक्ट्स आर ऑलमोस्ट नील. सो यहाँ पर कोई भी मेडिसिन्स नहीं है, कोई भी डिवाइसेस हम यूज़ नहीं करें, ये नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड्स थी. सो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होंगे, ऑलमोस्ट नील, यहाँ पर कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे बिकॉज नो मेडिसिन्स एंड डिवाइसेस आर included here. But chances of failure though of this method are also high. So ये ट्रेडिशनल मेथड से सो इसके चांसेस जो है फेलियर्स के वो थोड़े से हाई है, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो फेल भी हो सकता है और अनवांटेड प्रेगनेंसी हो भी सकती है, मतलब कि ये जो मेथड्स है वो फेल भी हो सकती है समटाइम्स. सो दिस इज़ अगेन द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड वी कैन से. So here our one category of these methods is completed, one method is finished. Now in next we will continue with barrier methods, कि ऐसी barriers methods भी जो another category है उससे हम continue करेंगे in our next lecture. Okay, thank you and जय स्वामी नारायण.